अंदर सोएंगे, मेरी धर्म पत्नी अंदर सोएगी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। यतिनाथ भगवान ने कहा अगर नारी को बाहर सुलाता हूं तो लोग मुझे हंसेंगे, एक काम करता हूं मैं बाहर सो जाता हूं। शंकर भगवान जब बाहर सोने की बात करने लगे तो आहुक ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अंदर सो, आप अंदर सो। कितना विचित्र संवाद है। दुनिया के लोग कहते हैं हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर भी बनाया है। कहना ये चाहिए कि भगवान के मंदिर में हमने अपना घर बनाया है, कहना ये चाहिए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो मेरे परमात्मा का है। ये घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब कुछ तो उसी का है। जब आए थे माता के गर्भ से जब जन्म हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। तुमको यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारी आंखें अच्छी होंगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था तुम्हारी नासिक अच्छी होगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था तुम्हारी जिह्वा अच्छी होगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे कर्ण अच्छे होंगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम दोनों पांव से चल पाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे हाथ अच्छे होंगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम दुनिया का दर्शन कर पाओगे। भगवान भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा शरीर दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी प्रतिष्ठा दी, अच्छी इज्जत दी। अच्छा हुआ भोलेनाथ तूने किसी लाल बत्ती चौराहे पर, 3 बत्ती चौराहे पर या किसी घड़ियाल चौराहे पर मुझे कटोरा लेकर खड़ा नहीं किया। ये तेरी कृपा है, मेरा पेट तू भर रहा है, ये तेरी उदार। नाम तूने दिया, इज्जत तूने दी, प्रतिष्ठा तूने दी, जायदाद तूने दी, जो दिया तूने दिया। मैं लेकर क्या आया था। कितने लोग हैं इसमें से, इसमें जितने बैठे हैं इसमें से कितने लोग हैं जो मां के गर्भ से पैदा हुए थे तो कलेक्टर थे, एसपी थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मिनिस्टर थे। मां के गर्भ से जब जन्म लिया था तुम्हें भी नहीं मालूम था कि तुम क्या थे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम सही से जिंदगी जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे। ये तो उसकी उदारता है जो तुम्हें मिला है और उसको आप भोग रहे हो। ये उसकी उदार, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और उसको उसने दिया और देने के बाद भी तुम इतनी अभिमतता में फूल गए। मैं दक्ष प्रजापति कहता रहा मैं यज्ञ करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। भगवान शंकर ने भी कह दिया जो मैं करता है उसका सिर कट जाता है, बाद में वो मैं बकरा बकरी बनकर करता रहे, कट गया सिर। बाद में बकरे का मुंह लगा था, बकरे का। भगवान विष्णु ने कहा तुम अपने जमाई की, शंकर जी की स्तुति गाओ। अब इंसान का मुंह होता तो स्तुति गाता, कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोल लेता, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोल लेता, पर बकरा कौन सी स्तुति गाता। मुख बकरे का लगाता तो बकरा कैसा बोलता है वैसा बोल दिया। अब बकरा जैसा बकरा, शंकर जी तो भी खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, कितनी जोरदार कर। उस दिन से देवादिदेव महादेव ने कह दिया जैसे मेरे ससुर ने मेरी स्तुति करी, दुनिया का कोई व्यक्ति मेरी वैसी स्तुति करेगा तो मैं यही समझूंगा कि मेरा ससुर आया है। तब से आज तक लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर चिल्लाते हैं बम बम भोले। जैसे ही बम बम बोलते हैं शंकर जी समझ जाते मेरा ससुर आ गया। और कई माताएं बम बम बोलती है तो भी महादेव समझ जाते हैं मेरी सास भी आई है, साथ में अकेले। इतना विचार करिए उस शब्द पर। आप अगर बाहर सोएंगे तो हमारी शान घटेगी, आप अंदर सोइए। देवादिदेव महादेव ने कहा मैं अंदर सो जाऊं, हाँ, पर दुनिया के लोग क्या कहेंगे। आग लगे बस्ती में अपन रहो
मस्ती में। दुनिया के लोग तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहने का। अगर अपन दुनिया के कहने पे चलो ना तो आधे से ज्यादा तो भूखे मर जाओ। एक बार हमको बहुत तेज भूख लग रही और जजमान के घर में बैठे। अब जजमान ने लाके सामान भी बहुत सारा रखा ऐसा टेबल पे। अब एकदम बाहर से आए थे और एकदम निपटा जाते, सब खा जाते। तो जजमान को भी लगता, बताओ ये सीओर वाला महाराज तो कैसा हपसी है, पूरा खा गया। अब बड़े आश्चर्य में हम साल माल ओढ़ के बड़ी आराम से बैठे थे। अब भूख भी बहुत लग रही थी और उन्होंने तुरंत कुछ भी नहीं उठाया। जजमान ने केवल ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता में से भी, वो भी सब छोड़ के किशमिश, इसमें से 2 दाने तो लेना पड़ेंगे। हमारे तक जान जल गई कि केवल 2 दाने, केवल 2 दाने, इसमें से 2 दाने तो लेना ही पड़ेंगे। हम आशीष को देख रहा, आशीष हमको देख रहा। हमने 3 बार उसको कोनी मारा, भूख बहुत तेज लग रही है। अब हम भगवान से प्रार्थना कर रही है अंदर जाए तो हम निपटा जाए, कि जाए तो बस ये अंदर पहुंची और अपन खाए। अब वो भी इतनी चतुर थी, खुद अंदर गई, पति से कह गई गुरुजी को आराम से देखते रहना। अब गुरुजी को क्या देखते रहना, वो बैठा वही सोफे पे। हमने भी उनसे पूछा कैसे हो, बढ़िया, क्या काम काज है, बस यही काम काज है। हमको लग रहा है तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। इतने में पति बोला नहीं नहीं वो अंदर देख लेगी। बहुत इंतजार करा, बहुत। वो तो उनके घर की एक बूढ़ी सी माँ, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। जब माँ ब्रह्मा विष्णु महेश का चेहरा पहचान सकती है तो संत का भी चेहरा पहचान सकती है। बूढ़ी माँ थी, आई, महाराज जी यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमने कहा नहीं माता जी, बढ़िया आराम से आ गए। तुम तो कुछ ले ही नहीं रहा। हमने कहा आप चालू करो, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहा। हमने कहा बस इसी का इंतजार था। बहू बोल कर गई थी इसमें से 2 दाने तो लेना ही पड़ेंगे, और ऊपर से एक बिठा के चली गई, देखते रहे। बस केवल दमदार तो एक आई, इसमें से तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। इतनी देर तो अपन छोड़े। ढोकला ऐसा निपटाया कि ढोक लगाने के लिए जरा सा भी नहीं बचा, सब निपटाया। सोचे होगा, शर्म करे सो तो गए। अब बाबा बोले, शिवजी ने कहा मैं यहां, लोग क्या कहेंगे? आहूक ने कहा दुनिया के लोग कहेंगे, कहते रह जाएंगे। आप भीतर सोइए, मुझे मेरी धर्म पत्नी पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, और आप पर भी है। अतिथि आया है, भगवान के तुल्य आया है, ये नुकसान नहीं दे सकता। ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है। भगवान यतिनाथ बनकर उसके घर में विश्राम कर रहे थे। आहूक आज बाहर गया, बाहर उसको नींद नहीं आ रही थी, धनुष बाण लेकर बैठ गया। अंदर यतिनाथ सो रहे हैं, अतिथि सो रहा है, धर्म पत्नी सो रही है, ये बाहर भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। इतनी देर में एक जंगली जानवर आया और आहूक को खा गया, निपटा गया, समाप्त कर दिया। शव पड़ा है, वो भी उधेड़ा हुआ। शव पड़ा है, वो भी उधेड़ा हुआ। जो उधेड़ा हुआ शव, मांस के छीतड़े पड़े हैं। यतिनाथ भगवान अंदर सो रहे हैं, आहू का अंदर सो रही है। सवेरे सवेरे आहू का उठी, यतिनाथ जी नहीं उठे, उठे ही नहीं, क्योंकि लीला ही उनकी थी, नहीं उठे। भगवान नहीं उठे,
लीला उनकी थी। जब वो लीला करता है तो कोई साधारण करता है क्या? उसको अगर अच्छा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा और बुरा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा। उसको लीला करने में कितनी बड़ी कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। जामवंत की पुत्री जामवंती से जामवंत ने भगवान कृष्ण का विवाह करा था। बकरा बकरी की छोरी कैसी होगी रे? बोलो तो रे, हालोल वालो और कंजरी वालो। बकरा बकरी की छोरी भी बकरी जैसी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। ऊंट की छोरी ऊंट जैसी, बांदरा बांदरी की बांदरा बांदरी जैसी, इंसान की इंसान जैसी, भैंस की भैंस जैसी, गाय की गाय जैसी। अब ये जामवंत कौन था? रीछ। तो रीछ की रीछड़ी। अब जैसा रीछ का मुंह, रीछ का मुंह कैसा था? तुमने जामवंत को देखा? रीछ का कभी देखा तुमने? पहले सर्कस में रीछ आता था, ऐसा बड़ा सा मुंह, पूरे चेहरे पर बाल, पूरे शरीर पर बाल। जामवंती का स्वरूप भी ऐसा ही था, पूरा मुंह लंबा, पूरे चेहरे पर शरीर पर बाली बाल, ये बड़े बड़े और पूरा चेहरा काला, भयंकर रीछ जैसा। जामवंत ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी बेटी से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्यों? मेरी बेटी सालों से इंतजार कर रही, राम अवतार में मैंने कहा था विवाह करना, आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, अगला अवतार लूंगा तब तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा। मैंने कहा था मेरी बेटी तो बूढ़ी हो जाएगी, तब आपने कहा था जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक बूढ़ी नहीं होगी। मेरी बेटी अभी तक जवान है प्रभु, युवान अवस्था में है, आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान कृष्ण ने पूछा, जामवंत तुम्हारी बेटी दिखती कैसी है? जामवंत ने कहा, बाप पर गई है। भगवान का चेहरा उतर गया, मेरे लिए ही रखी थी ऐसी, मेरे लिए, बिल्कुल तेरे जैसा लंबा मुंह, बिल्कुल तेरे जैसा चेहरे पे पूरे बाल ही बाल, हाथ पैर नख इतने ही बड़े, बिल्कुल वैसी की वैसी है। प्रभु शादी तो करना पड़ेगी। भगवान ने कहा, बुलाओ जामवंती को। जामवंती को बुलाया। जो भगवान ने देखा, ये तो बिल्कुल रीछ जैसी दिख रही है। अब छोरी उन्हीं की थी। भगवान ने कहा, शादी तो कर लूंगा जामवंती, पर शर्त एक है। क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी, ना बात करेगी ना बोलेगी। मैं जैसा कहूं बस वैसा करना, बस शादी कर लो, मैं जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। होता है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, लड़का लड़की, तो लड़की बात बात में लड़के से कह रही थी, एक बार शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, बस अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक संत ने घूर कर देखा, ये पूरे घर को स्वर्ग बना देगी, घर में रहने वालों को स्वर्गवासी पहचान। भगवान ने कहा, तू बोलेगी नहीं? नहीं बोलूंगी। मुख नहीं दिखाएगी? नहीं दिखाऊंगी। कपड़े ऐसे पहनना कि पूरा शरीर ढका हो, एक अंग भी ना दिखे तेरा। बिल्कुल ठीक है। शादी हो गई। भगवान ब्याह करके जामवंती को लेकर द्वारका पहुंच गए। रुक्मणी को मालूम पड़ा भगवान द्वारका ना आता है। रुक्मणी थाली सजा के लाई, जो थाली सजा के लाई, रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ जी की आरती उतारते समय पूछ लिया, ये बाजू में खड़ी कौन है? भगवान बोले, मेरी धर्म पत्नी है। रुक्मणी जी बोली, मैं थी तो शरीफ प्रभु। भगवान बोले, गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में मिली तो तुम लेकर आ गए? भगवान बोले, बारात में, शादी में, गिफ्ट में कोई भी सामान मिलता है उसको कोई छोड़ के नहीं आता। भंगार जैसी अलमारी मिलती 5,000 की, तो भी 10,000 की बस करके ऊपर बांध कर लाते। कौन छोड़ के आता? सब लाता, हम भी लिया। रुक्मणी जी बोली, इतना लंबा घूंघट, इतने लंबे लंबे कपड़े,
इतना लंबा लहंगा, ये दुल्हन उन जो लहंगा पहनती है ना, लॉन्ग लहंगा, सबसे पहला जामवंती ने पहना था। ये इतना लंबा लहंगा पहनी है, शरीर नहीं दिख रहा, स्वरूप नहीं दिख रहा, मुख नहीं दिख रहा। भगवान बोले बड़ी सुंदर है, इतनी जोरदार, इतनी जोरदार, एकदम सुंदर, इसके बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं। इतने में रुक्मणी जी बोली ये मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? भगवान बोले तू तो उसके पांव की धूल नहीं लगे, तो उसके पांव की धूल नहीं है। इतने में रुक्मणी जी ने कहा आरती बाद में उतारूंगी, पहले इसका मुंह ही देखूंगा। और थाली रखी नीचे, और जामवंती का मुंह घूंघट उठाने लगी। भगवान ने कहा था मुंह छुपा के रखना, जामवंती ने घूंघट पकड़ के रखा। रुक्मणी जी उठाए, जामवंती फिर खींच ले, रुक्मणी जी फिर उठाए, जामवंती फिर खींच ले। इतने में रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, इतनी सुंदर है तो इतना इनकार कर रही है, इतना अभिमान कि अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही। रुक जाते, आरती की थाली में से पानी लिया, हाथ में जल लेकर रुक्मणी जी ने कहा सुन रे जामवंती, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू ज्यादा सुंदर है ना, मैं जितनी सुंदर हूं बस उतनी सुंदर रह जा, जा। भगवान ने जामवंती को कोनी मार के कहा उठा ले, अब उठा ले। जो जामवंती ने घूंघट उठाया, भगवान के गले की हार में, रुक्मणी जी की हंसली में जो जामवंती ने अपना चेहरा देखा, इतनी सुंदर हो गई। जामवंती ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तेरे बराबर लीला कोई नहीं कर सकता, रीछड़ी को इंसान बना दिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा है, तेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा? लीला शिव जी की है, शंकर जी कर रहे। मर गया आहू, उसके मांस के छीतड़े छूतड़े निकल गए। बड़ा है, शंकर जी नहीं उठे, अतिथि नहीं उठा, यतिनाथ नहीं उठे, उठी आहू का उठी, और आहू का उठकर बाहर पति से मिलने के लिए गई थी। क्या देखती है वहां तो पति मरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा है। रो पड़ी, बिलक पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगा। अंदर आई, दौड़कर कहा यतिनाथ यतिनाथ यतिनाथ। दौड़कर आकर कही हे यतिनाथ, हे यतिनाथ, अतिथि मेरा पति मर गया है, रो रही है। यतिनाथ बाहर जाकर देखते हैं तो उसको किसी जंगली सुंगर ने उसको मार दिया है। पत्नी रो रही है, यतिनाथ कहते हैं मेरे कारण तुम्हारा पति मारा गया है, मेरे कारण तुम्हारा पति मरा। आहूका ने कहा तुम्हारे कारण नहीं मरा, ललाट पर लिखा होगा इतना ही उम्र इसलिए चला गया। आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, बोलो। मेरे पति के जितने टुकड़े बचे हैं इसको चिता पर रखा जाए, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं, बस आप चिता तैयार कर दो, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए। चिता तैयार हुई और वो चिता तैयार होकर पति के टुकड़ों को रखा गया। आहू का उस चिता पर जाकर बैठी, आग लगाने के लिए भी दी गई तो मेरे महादेव को दी गई, कोई था ही नहीं। अग्नि कौन देगा, कौन अग्नि देगा? जैसे ही अग्नि लगाने के लिए देवाधिदेव महादेव को दिया, महादेव उस अग्नि के सम्मुख में 5 क्षण के लिए बैठे और महादेव यतिनाथ के रूप में प्रकट होकर कहते हैं जीवित हो जाओ, मेरा वर है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था।
तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। प्रकट हो। आहू आहू का दोनों प्रकट हो, दोनों। मेरे कारण एक रात्रि तुम दोनों को दूर रहना पड़ा है। मैं तुम्हें वर देता हूं, अगला जन्म आहू तेरा नल का होगा, तू राजा बनकर जन्मेगा। और ये विदर्भराज भीम की कन्या दमयंती बनेगी। तुम दोनों अलग अलग रहोगे। मैं स्वयं हंस अवतार लेकर आऊंगा। शिव जी कहते हैं मेरा एक अवतार होगा हंस अवतार, और मैं उस हंस अवतार लेकर आऊंगा और नल और दमयंती तुम्हें मिला दूंगा, दोनों को मिला दूंगा। लेता है शिव परीक्षा। थोड़ा थोड़ा तकलीफ आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, थोड़ा कष्ट ज्यादा आ सकता है, थोड़ा दुख ज्यादा आ सकता है, पर विश्वास शिव के प्रति दृढ़ बनाकर रखना। एक लोटा जल मेरे महादेव को चढ़ाते रहना, एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाते रहना। अगर कष्ट शरीर में है, रोग है, बीमारी है, शिव का गुणगान करते रहना। ये मत सोचना 2 महीना 3 महीना करूंगी उसके बाद छोड़ दूंगी। नाना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके यहां जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो। जाओ उसके चौखट पर, जाओ उसके दरवाजे पर।